डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के अनावरण का कार्यक्रम उस वक्त सियासी अखाड़े में बदल गया जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर तीखा हमला बोला। शाह के निशाने पर रहा वंदे मातरम विवाद और कांग्रेस पर लगाया गया तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। शाह ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर भी बेहद आक्रामक तेवर दिखाए। आखिर निम्बाहेड़ा के मंच से अमित शाह ने क्या कहा और क्यों गर्मा गई राजस्थान से लेकर दिल्ली तक की सियासत, जानते हैं इस रिपोर्ट में। चित्तौड़गढ़ की धरती, निम्बाहेड़ा का मंच और सामने भाजपा का बड़ा राजनीतिक चेहरा। मौका था भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 21 फीट ऊंची प्रतिमा के लोकार्पण का। लेकिन कार्यक्रम का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया वंदे मातरम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम का गायन चल रहा था। तभी सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इसे रोकने का इशारा किया। शाह ने दावा किया कि देश ने टीवी पर इस पूरे घटनाक्रम को देखा और इससे लोग स्तब्ध रह गए। अमित शाह ने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है, बल्कि भारत माता की वंदना का वो उद्घोष है जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लाखों देशवासियों में राष्ट्रभक्ति की भावना जगाई। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण राष्ट्रीय गीत के साथ भी समझौता किया गया। शाह ने सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग करते हुए कहा कि देश की 140 करोड़ जनता इस पूरे मामले को देख रही है और कांग्रेस नेतृत्व को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। गौर करने वाली बात यह है कि अमित शाह ने अपने भाषण में वंदे मातरम के प्राकट्य के 150वें वर्ष का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इस ऐतिहासिक अवसर को भव्य तरीके से मनाने का संकल्प लिया है। शाह के मुताबिक ये राष्ट्रीय गीत स्वतंत्रता संग्राम की यादों और देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। यही वजह कि शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पार्टी ने समय समय पर राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ समझौता किया और राजनीतिक हितों के लिए वंदे मातरम को लेकर भी अलग अलग रुख अपनाया। लेकिन निम्बाहेड़ा का कार्यक्रम सिर्फ वंदे मातरम तक सीमित नहीं रहा। अमित शाह ने राजस्थान में केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों का भी जिक्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री के मुताबिक राजस्थान के 15 जिलों के लिए करीब 5,755 करोड़ रुपए की लागत वाली 944 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। जल जीवन मिशन का आंकड़ा पेश करते हुए शाह ने कांग्रेस के पिछले शासन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 70 वर्षों के शासन में राजस्थान में करीब 11 लाख घरों तक नल से पानी पहुंचा था, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते वर्षों में 64 लाख से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को पेयजल कनेक्शन दिया गया है। इस कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को याद किया। इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने पोखरण परमाणु परीक्षण का जिक्र करते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को वैश्विक मंच पर एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों के जरिए दुश्मनों को जवाब दिया है। यानी एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत, विकास परियोजनाएं और राजस्थान के लिए बड़े ऐलान, तो दूसरी तरफ वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पर सीधा राजनीतिक हमला। अमित शाह के इस भाषण के बाद अब सवाल यह है कि क्या वंदे मातरम आने वाले दिनों में भाजपा और कांग्रेस के बीच एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर भाजपा लगातार कांग्रेस को घेरती नजर आ रही है। निम्बाहेड़ा के मंच से अमित शाह का संदेश साफ था। भाजपा वंदे मातरम को केवल एक गीत नहीं बल्कि राष्ट्रीय गौरव और स्वतंत्रता संग्राम की विरासत के रूप में पेश कर रही है। वहीं कांग्रेस के सामने अब इन आरोपों का राजनीतिक और तथ्यात्मक जवाब देने की चुनौती है। फिलहाल इतना तय है कि चित्तौड़गढ़ से उठा ये सियासी तूफान राजस्थान तक सीमित नहीं रहने वाला। आने वाले दिनों में वंदे मातरम, तुष्टीकरण और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग और तेज हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या वंदे मातरम आने वाले चुनाव में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।